अच्छा सर, इसमें हम ये कर रहे हैं कि गुर्दे और दिल का लिंक क्या है और इनको दोनों को महफूज कैसे रखा जा सकता है? देखें, बहुत सारे सिंड्रोम डिस्क्राइब किए गए हैं। कार्डियो रीनल सिंड्रोम है, रीनोकार्डिक सिंड्रोम है, यानी कि ये ज़रा टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं। सर लेकिन बात यही है कि अगर आपका दिल काम नहीं कर रहा तो गुर्दों पे असर पड़ेगा। ठीक है, गुर्दों का भी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो सकती है, हो ठीक जाएगी। है, और इसी तरह अगर आपके गुर्दे सही नहीं कर रहे हैं कि क्रोनिक रीनल इम्पेयरमेंट या फेलियर में चले गए हैं, तो वो दिल की बीमारी जल्दी आ जाएगी, प्रीमेच्योरली आ जाएगी, आपकी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, यानी कि दिल की नालियों में कोलेस्ट्रॉल का जमना जल्दी आ जाएगा ठीक है, और कैल्सिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगी। वो पेशेंट्स जिनके गुर्दे ख़राब होते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर में होते हैं, उनके दिल की नालियों में हम देखते हैं कि कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा जम जाता है, ठीक है, तो वो एक मुश्किल केस मज़ीद बन जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, इनकी अगर जैसे आपने कहा कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इंजेक्शन लगाने से पहले कुछ हमें लैब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत भी होती है? जी बिल्कुल होती है, क्योंकि आपको चाहिए कि उनका लिवर फंक्शन टेस्ट करें, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उनका किडनी फंक्शन टेस्ट करें, क्योंकि हम जब भी ये मेडिसिन देते हैं तो फिर ख़ास तौर पे किडनी फंक्शंस को हम देखते हैं ठीक है, कि क्या इनमें बेहतरी आ रही है या नहीं, और ये इंजेक्शंस हम उम्मीद करते हैं कि उसमें बेहतरी लाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर किसी का लिवर ऑलरेडी ख़राब है और आप उनको दे रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और वो फिर लिवर वाले से डिस्कस करना पड़ता है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारा आपकी नज़र में होनी चाहिए। ठीक। अच्छा सर, वो लोग जो ऑलरेडी कार्डियक डिजीज़ में इन्वॉल्व हैं या वो कोलेस्ट्रॉल या बाकी दवाइयाँ खा रहे हैं, तो क्या वो ये इंजेक्शन लगा के अपने ओबेस को रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल, ये है ही उन्हीं के लिए। ठीक है, मैंने तो अर्ज़ किया, ये तो है ही उन्हीं लोगों के लिए, बिसाइड्स ठीक है, डायबिटिक के। सिर्फ डायबिटिक्स के लिए नहीं है, बल्कि ये कार्डिक पेशेंट्स के लिए भी है, ओबीस पेशेंट्स के लिए भी है, किडनी वाले पेशेंट्स के लिए भी है। ठीक है। अच्छा सर, अगर ओवरवेट नहीं है पेशेंट, उसकी शुगर अनकंट्रोल है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, लेकिन ओवरऑल बंदा ओबीज नहीं है, तो क्या वो इंजेक्शन का कैंडिडेट हो सकता है? बिल्कुल है, ओबेसिटी के बगैर ये इंडिकेशंस हैं। डायबिटीज़ इज़ एन इंडिकेशन। ठीक है, जी, यानी सिर्फ मोटापा इंडिकेशन नहीं है? नहीं, डायबिटीज़ टाइप 2 तो बिल्कुल इंडिकेशन है, नंबर 1 इंडिकेशन है, लेकिन आजकल ऑफ लेबल टाइप 1 को भी लगा रहे हैं। ऐसे ही, हाँ, ऑफ लेबल पे। लेकिन वो डिपेंड करता है ना कि अगर वेट ही बहुत ज़्यादा अगर है उसका होता है। हाँ वेट ज़्यादा है या वो कंट्रोल नहीं हो रही डायबिटीज़ शुगर, तो फिर कई दफ़ा। ठीक। सर, हमारे जो पल्मोनरी सिस्टम है, चेस्ट के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, चेस्ट इन्फेक्शन रिलेट करती है कार्डियक डिजीज़ के साथ? बिल्कुल कर सकती है। देखिए जी, वायरल इन्फेक्शंस हैं, आप इसको सिंपल लेते हैं तो वायरल मायोकार्डाइटिस हम कहते हैं, सर वो अगर दिल को इन्वॉल्व कर गया है तो वो दिल के पट्टे वीक कर देगा। ठीक है, वो आपका जब दिल के पट्टे वीक होंगे तो हार्ट फेलियर में चला जाएगा, ठीक हो या रिदम डिस्टर्बेंस कर देगा। तो इसी तरह मुख्तलिफ इन्फेक्शन, कई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर कई दफ़ा आपको, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया है, तो वो आपने कोई मैनिपुलेशन किया है, कोई प्रोसीजर किया है, कोई नाली डाली है कहीं पे दिल के करीब या दिल के साथ, तो वहाँ से इन्फेक्शन उठ के वो आपके वेल्व्स पे बैठ सकता है, ठीक है, दिल के वेल्व्स पे। तो इसी तरह ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, लोग हमारे पास आते हैं ईसीजी करवा के, ईसीजी के बाद वो कहते हैं जी मुझे इको रिकमेंड कर दी गई, इको के साथ वो एनजीओ। अगर इन तीनों की हम बात करें तो तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ईसीजी एक बेसिक टेस्ट है, इस तरह समझ लें कि वो ये बताता है कि क्या आपको कोई हार्ट अटैक हो रहा है या पहले कभी हुआ था, या आपको कोई रिदम डिस्टर्बेंस है। ठीक, पेशेंट कहता है जी मुझे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। तो ईसीजी तो एक किस्म की, जिसको आप कहते हैं ना पहला स्टेप चढ़ना, वो एक बेसिक टेस्ट है फॉर एनी कार्डिक डिजीज़। ठीक है, तो वो आपको हार्ट ब्लॉक भी बताएगा, वो आपको रिदम डिस्टर्बेंस भी बताएगा, वो आपको ये भी बताएगा कि पहले कोई नुकसान हुआ है या नहीं। तो ये ईसीजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की। ठीक है। तो जब तक आप इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की नहीं देखेंगे, फिर आगे किस तरह चलेंगे? और आपको पता कैसे चलेगा कि पंपिंग हो रही सही कि नहीं? आपने आगे क्या करना है। एको जो है बेसिकली, एकोकार्डियोग्राफी, वो दिल का अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, यानी कि वो आपको दिल की दीवारों का काम बता रहा है, दिल के अंदर जो वेल्व्स हैं उनका बता रहा है वो काम सही कर रहे हैं या नहीं, दिल की जो ब्लड फ्लो है वो बता रहा है, दिल के ऊपर जो एक झिल्ली है पेरिकार्डियम, उसका बता रहा है कि उसमें कोई पानी तो नहीं भर गया। ठीक है, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
ठीक है। और एंजियोग्राफी जो है वो एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी कि आप दिल की नालियों को डायरेक्ट देख रहे हैं कि उनमें एक तकलीफ कितनी है और उसका क्या करना चाहिए। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे स्टैटिन की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की लोग जो दवाइयाँ खाते हैं उनकी अक्सर ये कंप्लेन होती है कि उनको मसल क्रैम्प्स होते हैं, कड़ल्लें पड़ती हैं, तो इसका उसके साथ कोई लिंक होता है? जी जी, ये जो अक्सर जो स्टैटिन का ग्रुप है ना, जिस तरह टार्बोस्टैटिन है, रोजुवास्टैटिन है, सिम्वास्टैटिन है, ये सारे कुछ हद तक, सब लोगों को नहीं, एक छोटी परसेंटेज को दर्द कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं माइलेजियाज है, ठीक है, यानी कि मसल पेन्स हो रहे हैं। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनको फिर हम या तो स्टैटिन डोज कम करते हैं या चेंज करते हैं, फिर भी ना जाए तो फिर डिफरेंट मेडिसिन हम उनको देते हैं। और भी मेडिसिन हैं जो कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं, लेकिन स्टैटिन एज ए होल बड़े सेफ मेडिसिन है, तो 90% से ज़्यादा लोग तो इसको अच्छा टॉलरेट करते हैं। ठीक होगा। सर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज वाले जो मरीज़ हैं, क्या वो मैंगो का इस्तेमाल इस सीज़न में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उसकी क्वांटिटी? जो आप क्वांटिटी अगर दरमियानी रखें, जिसको आप कहते हैं ना कि हाथ रोक के खाएं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। फिर वो कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे एक जो मैं आपसे बात कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, दिल का दर्द, चेस्ट का दर्द या अपना फ्रोजन शोल्डर, तीनों में लोगों को ना पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। वो कहते हैं यहाँ से दर्द शुरू होता है, यहाँ आता है, या बाजू में आता है, या बैक पे जाता है। तो इसको हम किस तरह जो है वो इसका फ़र्क मालूम करेंगे? नहीं, ये वाकई ये बड़ी कॉमन एक प्रेजेंटेशन होती है लोगों की सर। और कई दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करना वाकई मुश्किल हो जाता है। सर। तो देखिए जी, दिल की जो दर्द है उसमें तो जो टिपिकल दिल का दर्द है ना, वो तो पेशेंट ये कहेगा जिस तरह मेरे छाती पे किसी ने पाँव रख दिया है, और पूरी छाती? हाथी का पाँव रख दिया है, ठीक है, यानी कि पूरा एक वजन पड़ गया, ठीक है, या एक किसी ने स्ट्रिप मेरे छाती के ऊपर कस के बांध दी है, ठीक है, तो ये टिपिकल पेन है। और वो पेन गर्दन की तरफ भी जा सकता है, लेफ्ट बाजू की तरफ भी जा सकता है, कई दफ़ा राइट की तरफ भी जा सकता है, ठीक है, और कई दफ़ा छाती में कोई दर्द नहीं हुआ, एपिगैस्ट्रिक पेन है, यानी कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, उसको लोग गलती से ये समझ बैठते हैं कि ये तो जनाब मैदे का दर्द है। स्पेशली एल्डरली और डायबिटिक, उनको नहीं समझना चाहिए, और ख़वातीन, तो उनको फ़ौरन ECG और चेकअप कराना चाहिए। ठीक है। एक दिल का दर्द की मेन जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है ये, वो चेस्ट से शुरू होगा? चेस्ट पे बोझ पड़ जाएगा, ठीक है, या वो चलेगा तेज तो फिर बोझ पड़ेगा, ठीक है, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, चलने से भी। जहाँ तक मस्कुलर पेन है वो इस तरह नहीं होगा। ठीक है, मस्कुलर पेन आपकी मूवमेंट से बढ़ सकता है, और कई दफ़ा मस्कुलर पेन आपको सांस आप लंबा लें तो हम कहते हैं यार इसको या तो प्लूरल पेन है या पेरिकार्डियल पेन है, जो झिल्ली है दिल की, उसके सांस लंबा लेने से तेज़ पेन है, शार्प है, वो फिर दिल का नहीं, वो आप या झिल्ली का पेन है, तो उसकी तरफ देखें। कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है उसकी तरफ देखें। और फिर मसल का पेन, जिस तरह मैंने बताया, वो हाथ लगाने से, दबाने से बढ़ जाएगा, मूवमेंट से बढ़ जाएगा, चलने फिरने से उसका ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये एक मोटी मोटी अलामतें हैं। ठीक है।